सिर्फ सच। बेहतरीन छवि और बेदाग राजनीतिक सफर के धनी आशीष दुबे पर भाजपा ने अपना विश्वास जताया है। वहीं ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जनता उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। अब की बार 400 पार के मिशन को लेकर आगे बढ़ रही भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश भर में 195 सीटों पर तो मध्य प्रदेश में 24 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारी अब जमीनी स्तर पर देखने को मिलने लगी है। शनिवार की देर शाम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर के 195 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए चुनावी शंखनाद कर दिया है। भाजपा के लिए अजयगढ़ बनी जबलपुर लोकसभा सीट पर इस बार पार्टी ने एक साफ सुथरी छवि वाले चेहरे पर दांव लगाया है। लंबे समय से ग्रामीण सियासत में सक्रिय और फिलहाल मध्य प्रदेश में पार्टी के मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे आशीष दुबे को मैदान में बतौर प्रत्याशी उतारा है। एक वक्त पाटन विधानसभा सीट से प्रबल दावेदारी करने वाले आशीष दुबे को पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है और लोकसभा क्षेत्र के लिए अपना प्रत्याशी बनाते हुए उन पर भरोसा किया है। गृह ग्राम रैली के रूप में जबलपुर के संभागीय बीजेपी कार्यालय पहुंचे भाजपा उम्मीदवार आशीष दुबे ने कहा कि मोदी सरकार के 400 पार को हम सफल बनाएंगे। भाजपा ही छोटे से कार्यकर्ता को सांसद का टिकट दे सकती है। आशीष भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खूब बधाई भैया। क्योंकि लोकसभा चुनाव है, जबलपुर से आपको प्रत्याशी बनाया गया है, पहला वक्त। सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इस बड़े काम के लिए उन्होंने मुझे पर चुना है निश्चित रूप से। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भी ऐसे अवसर मिल सकते हैं। कितना चैलेंजिंग होगा, कितना लगता है, कितना चैलेंजिंग होगा? आपको मालूम है लगातार भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव दर चुनाव अधिक मतों से जीत रही है। निश्चित रूप से अब की बार 400 पार। में लंबे समय से आप रहे हैं, उसका काम आएगा इस बार। यह आकलन संगठन को करना है और उसने किया होगा। कैसी तस्वीर रहेगी आने वाली? सॉरी, जबलपुर में क्या विजन लेकर जनता, क्या विजन होगा जबलपुर जनता के बीच? देखिए, जबलपुर में जब राकेश सिंह जी सांसद बने और उन्होंने 4 कार्यकाल उनके हुए, उसके पहले जबलपुर एक कस्बे के रूप में जाना जाता था। निश्चित रूप से उनके सार्थक प्रयासों के कारण आज हमारा महानगर की ओर बढ़ता हुआ है जबलपुर। और मेरा यही प्रयास होगा कि उन्होंने जो लाइन खींची उस लाइन को आगे बढ़ाने का प्रयास मैं करूंगा। मैं कल से आप लोगों के साथ इतना व्यस्त हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में है, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। चलिए, टिकट की घोषणा होने के साथ ही राइट टाउन स्थित उनके निवास समेत उनके गृह ग्राम में उनसे मुलाकात करने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। ढोल नगाड़ों और मिठाइयों के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के फैसले का स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे को शुभकामनाएं देने का सिलसिला देर शाम से ही शुरू हो गया। राइट टाउन स्थित उनके आवास पर परिजनों से भी शुभचिंतकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिलकर शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि आशीष दुबे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और उन्होंने पार्टी में कई अहम पदों की जिम्मेदारी भी संभाली है। पूर्व में जबलपुर ग्रामीण के अध्यक्ष का दायित्व निभाने के बाद वे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश मंत्री भी हैं। संघ और संगठन की पृष्ठभूमि वाले आशीष दुबे सरल सौम्य स्वभाव के माने जाते हैं। उनकी पार्टी के सभी गुटों और नेताओं से अच्छे संबंध हैं। आशीष दुबे के पिता स्वर्गीय अंबिकेश्वर दुबे भी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। उन्होंने भी पार्टी में कई अहम पदों की जिम्मेदारी संभाली थी। भाजपा लोकसभा सीट से उम्मीदवार आशीष दुबे ने वर्ष 1990 से कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। वर्ष 2000 में जिला मंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा जबलपुर, वर्ष 2007 से 2010 तक जिलाध्यक्ष, वर्ष 2010 से 2015 तक जिलाध्यक्ष, वर्ष 2016 से 2021 तक प्रदेश कार्य समिति सदस्य और 2021 से प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी भाजपा में संभाल रहे हैं। आशीष दुबे प्रदेश मंत्री बनने के पूर्व जबलपुर ग्रामीण के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। निश्चित रूप से
पार्टी ने जब इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया है तो ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से चुनौती भी है, लेकिन इस चुनौती को हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं की दम पर ही स्वीकार भी करते हैं और उस पर विजय भी पाते हैं। पहले भी ऐसा होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा, ये बात विश्वास रखिए आप। 2014 में 2 लाख, फिर 2019 में 4 लाख। अब चुनौती ये है कि 4 लाख को 6 लाख तक पहुंचाने आपके, इससे एक टेंशन बढ़ी है। नहीं, ये परंपरा है, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। चुनौतियां क्या मानते हैं आपके चुनाव में? देखिए, हम चुनाव को तो हमेशा एक चुनौती के रूप में लेते हैं और चुनाव को हम चुनाव के रूप में ही लड़ेंगे। हम उसमें कहीं भी कोई हीला हवाली नहीं करेंगे। चुनाव जैसा होता है, चुनाव को चुनाव के जैसे ही लिया जाएगा। एक बड़ी सेफ सीट मानी जाती है जबलपुर, और जबलपुर को गढ़ कहा जाता है बीजेपी का। ऐसे में जीत की ओर आप देखते हैं तो फिर विजन क्या होता है आपका जबलपुर के लिए? कुछ आपके, हालांकि बहुत 12 घंटे ही हुए हैं अभी टिकट, लेकिन फिर भी एक सोच होगी आपकी। मुझे लगता है कि शुरू से जो अन्याय कांग्रेस के शासनकाल में जबलपुर के साथ हुआ है, उससे हम उभरे हैं। अब उससे उभरने के बाद अब हम जबलपुर को विकास के उसमें नए आयाम स्थापित कर सकें, उन ऊंचाइयों को दे सकें जो शायद हमने और आपने कल्पना भी नहीं की होगी। उस दिशा में हम लोग विचार करें। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस का भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन आपके नाम के बाद कहीं ना कहीं मंथन चल रहा होगा। ऐसे में कांग्रेस अगर कोई बड़ा चेहरा या बड़ा कद यहाँ पर खड़ा करती है तो फिर कैसे आप निपटेंगे? देखिए, हमारा चुनाव चिन्ह तो कमल है। कांग्रेस किसी को भी खड़ा करे, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर पाटन विधानसभा सीट से विधायक अजय विश्नोई की एक ट्वीट ने खलबली मचा दी और विपक्ष ने भी इस पोस्ट को जमकर वायरल किया। लोकसभा प्रत्याशियों के लिए सूची जारी होने के साथ ही आशीष दुबे का नाम सामने आने के बाद अपनी फेसबुक पोस्ट पर पहले तो अजय विश्नोई ने उन्हें शुभकामनाएं दी, लेकिन उस पोस्ट में लिखी हुई कुछ बातों ने इस शुभकामना संदेश को कटघरे में रख दिया और उसके कई मायने निकाले जाने लगे। फिलहाल विधायक अजय विश्नोई अपने इलाज के लिए शहर से बाहर हैं, लेकिन उनकी पोस्ट सुर्खियों में रही। आशीष भैया जिंदाबाद।